हेलो साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो अपने बात कर रहे थे मैथ के ऊपर, और मैथ में अपने आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है साझा। इससे पहले अपने बहुत सारे टॉपिक जो इस मैथ के थे वो हमने कंप्लीट किए हैं, जो अंक गणित के टॉपिक हैं, जैसे प्रतिशत है, लाभ हानि है, अनुपात समानुपात है, ब्याज है। इनके ऊपर विस्तार से अपने चर्चा की है। तो अगर किसी विद्यार्थी ने उन टॉपिक्स को नहीं देखा है तो वो प्ले लिस्ट में जाके उन टॉपिक को आप अच्छे से कवर करें, और कवर करने के बाद आप उनके सेट लगाएं। सेट लगाने में आपको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं। आपको उस कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा, या फिर आप जो व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भेज सकते हो। वहां से आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन जो है वो बता दिया जाएगा। जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है वहां कैसे पहुंचे अपनी, तो वहां पहुंचने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां आपको लिंक दे रखी है, उस लिंक से आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। वहां आपको 2 या 3 मुख्य चीजें मिलने वाली है। देखो क्या क्या मुख्य चीजें मिलने वाली है। पहली मुख्य चीज मिलने वाली है, जो यहां पर क्लास लगती है उस क्लास की पूरी पीडीएफ आपको उस एक ग्रुप के माध्यम से मिलने वाली है। दूसरी चीज आपको मिलती है, वहां जो नई जो वैकेंसी जाती है या शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी जानकारी हो वो जानकारी वहां आपके साथ साझा की जाती है। तीसरी बात, आप वहां क्या कर सकते हो, वहां आप अपना जो मैसेज है, जैसे भी कोई क्वेश्चन के अंदर आपको समस्या है तो वो आप वहां डाल सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो एक आज का टॉपिक अपना साझा एक ऐसा टॉपिक है जो पहले बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ करता था, लेकिन आजकल इस टॉपिक से जो नाम मात्र के क्वेश्चन है वो लिए जाते हैं। यानी कि यूं माने कि एग्जामिनर इस टॉपिक को भूल गया है, तो और कई बार भूला भटका इस टॉपिक के अंदर घुस जाता है और यहां से क्वेश्चन जो है वो ले लेता है। तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन ले लिया और अपने देखा नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अपने इस टॉपिक के ऊपर भी आज चर्चा कर लेते हैं। इजी सा टॉपिक है, थोड़ा सा आपको इसमें कैलकुलेशन जो है वो लेंथी हो सकती है इसके अंदर, समझ गए, लेकिन ये टॉपिक इजी कह सकते हैं अपने। अगर आपने समझ लिया इसको तो आपका क्वेश्चन इससे गलत नहीं होने वाला है। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। साझेदारी देखो होती क्या है। साझेदारी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक इस प्रकार के व्यापार को चलाने के लिए सहमत हो जाए कि उन सभी व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाए या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाए जो सभी की ओर से हो, भी सभी की ओर से वो कहते भी हाँ इसको ये मुख्य है और ये चलाएगा इस काम को, और निश्चित समय के अंत में जो लाभ होता है या हानि होती है उसको निश्चित अनुपात में वो क्या करते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। इस बात को बोलते हैं साझेदारी। साझेदार क्या होता है, वे व्यक्ति जो साझेदारी के अंतर्गत व्यापार चलाते हैं वो कौन से होते हैं, वो साझेदार होते हैं। वो क्या कहलाएंगे, साझेदार। पूंजी, साझेदारी के अंतर्गत किसी व्यापार को चलाने के लिए अपने को क्या चाहिए, धन चाहिए। क्या चाहिए, धन तो चाहिए, लगाना पड़ेगा धन पहले। तो जो धन लगाते हैं उस धन को हम क्या कहेंगे, पूंजी कहेंगे। एक होता है इसमें सक्रिय या कार्यकारी साझेदार। सक्रिय या कार्यकारी साझेदार क्या होता है कि जब हम व्यापार करते हैं और व्यापार करने के लिए अभी बात की अपने जैसे साझेदारी की, तो उसके अंदर जो व्यापार कर लिया, मान लो 2 या 3 व्यक्तियों ने मिलकर एक व्यापार शुरू कर लिया, और उस व्यापार में एक व्यक्ति को उसका सार संभाल करने के लिए या उसका अलग से एक्स्ट्रा जो है वो पूंजी देने के लिए उसको सक्रिय रूप से जो काम करता है उसको हम क्या कहेंगे, सक्रिय साझेदार। और उसका उस लाभ के अंदर हिस्सा रख लिया जाता है, भी इतने % लाभ का इसको दिया जाएगा। साधारण साझेदारी या सरल साझेदारी, यानी साझेदार है वो 2 प्रकार के हैं। इसमें पहली साधारण साझेदारी वो होती है जो पूंजी को समान समय के लिए लगाते हैं, और व्यापार से प्राप्त जो लाभ और हानि है वो धनराशि के अनुसार लगाई गई जो पूंजी है उस पूंजी में बांट लिया जाता है। जटिल साझेदारी क्या होती है,
इसमें सभी साझेदार अपनी अपनी पूंजी अलग अलग समयों के लिए लगाते हैं। इस प्रकार की जो साझेदारी में लाभ या हानि होती है उसको पूंजी या जो समय का जो गुणनफल आता है उसके अनुपात के अंदर बांटा जाता है। लाभ या हानि का वितरण जो है, ये लाभ और हानि का वितरण अभी हमने देखा, जो पूंजी लगाएंगे पूंजी के अनुसार हम क्या करेंगे उसका अनुपात बना लेंगे। जैसे मान लो 3 व्यक्तियों ने एक काम शुरू किया, ए बी सी ने धन लगाया और उनका लाभ हानि भी इसी अनुपात में बांट लिया जाएगा। जटिल साझेदारी में लाभ या हानि का वितरण जो है उनके द्वारा लगाई गई जो पूंजी है और जितने समय के लिए लगाई गई है उनका गुणनफल का अनुपात निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? उनके गुणनफल का अनुपात निकालेंगे। जैसे मान लो ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इन्होंने एक्स और वाई समयों के लिए क्या लगाया है? धन लगाया है। और तो उनका जो लाभ या हानि का वितरण जो है वो हम कैसे करेंगे? जो इनकी पूंजी है और जो समय है इनका गुणनफल और इसी तरीके से दूसरे का गुणनफल, इनका जो अनुपात आएगा इस अनुपात में अपने क्या कर लेंगे? इनका बंटवारा कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं इसके। ए और बी ने एक व्यापार में क्रमशः 15,000 और 20,000 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में 7,000 रुपए के लाभ में से ए तथा बी का हिस्सा अलग अलग है, ज्ञात करो कितना है। देखो यहां 2 बंदे हैं, देखो ए और बी, ध्यान दे सिंपल सा है। ए ने कितना लगाया? 15,000, बी ने कितना लगाया है? 20,000। अपने अब समय की इसमें देखो कोई बात नहीं है, नहीं है ना, बी ए कितने समय के लिए लगाया है, बी ने कितने समय के लिए लगाया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने इसकी पूंजी से अनुपात बनाएंगे ऐसे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो देखो 5 3 15 और 5 चौके 20, तो अपना अनुपात जो है वो क्या आ गया? 3:4 आ गया। आपको यहां दे रखा है वो देखना है, क्या दे रखा है? जो लाभ है वो किसी एक व्यक्ति का है या उनके लाभ का अंतर है या फिर कुल लाभ है, क्या चीज है, वैसा ही अनुपात में करना है आपने, वैसा ही क्या करना है? अनुपात में करना है। कुल लाभ दिया हुआ है तो अनुपातों का भी कुल कर लो आप, अनुपातों का योग कर दो, अनुपातों का योग करो, कितना आ जाएगा? 3 + 4 कितना हो जाएगा अपने पास? 7। अब अपने ए का जो निकालना चाहते हैं, जिसका निकालना चाहते हैं उसका अनुपात रखेंगे ऊपर। मैंने ये अनुपात समानुपात में बात आपको समझाई थी। और जो कुल है कुल इसके बटा में ले आएंगे, इनटू में जो कुल लाभ दे रखे है आपको वो ले लेंगे। 7,000 है, 7,000 ले लेंगे। देखो भाग लगाया 1000 से 3 को गुणा किया तो कितना आ गया? देखो 3,000, कितना आ गया? 3,000। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे। देखो बी का अनुपात कितना है? देखो 4 और कुल कितना था? 7, इनटू में कुल लाभ था 7,000, कट किया 1000, कितना आ गया? 4,000 आ गया। देखो कितना आया? 4,000 लाभ आ गया। ए का 3 आया है और बी का 4 आया है। अब देखो यहां ऑप्शन में देखो 3,000 4,000 4,000 3,000, ध्यान दे एक जैसे है ना। तो पहले देखो ए का, पहले ए लिख रखा है तो पहले ए का देखना है। ए का कितना है? 3 है, तो 3,000 पहले आएगा, फिर 4,000 आएगा, न कि 4 पहले आएगा। ध्यान रखना इस चीज का। कई बार एग्जाम में इस तरीके से ऑप्शन दे देते हैं जहां आप ऊपर वाला करना चाहिए। जैसे मान लो 20 का 3,000 आया है तो पहले 3,000 वाला आना चाहिए, अपने कर आते हैं 4,000 वाला, तो गलत हो जाता है, समझ गए? तो इस चीज को ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट देख लो, एक्स और वाई ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में लाभ को उन्होंने 2:3 के अनुपात में बांट लिया। यदि एक्स ने 40,000 रुपए निवेश किया हो तो वाई ने कितना धन निवेश किया? ध्यान दें, एक चीज हमेशा याद रखें, पूंजी में अनुपात, पूंजी में अनुपात समानुपात होता है लाभ में अनुपात की, ये बात हमेशा याद रखें। पूंजी में अनुपात जो है वो समानुपात होता है किसमें? लाभ में अनुपात के, समझ गए? अब यहां बंदे कौन है? ए एक्स और वाई है, यानी कि इन दोनों का जो अनुपात आएगा, इधर भी इन दोनों का ही अनुपात है, लाभ में आने वाला है। पूंजी देखो एक्स ने कितनी लगाई? 40,000। वाई ने मान लो वाई लगाई है, भी अपने पास नहीं है, समानुपात। लाभ में अनुपात कितना है? 2:3 है। देखो अब देखो ये समानुपात वाला बन गया। हमने क्या सीखा था उसमें? मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा।
मध्य पदों का गुणा करेंगे तो y इंटू 2 बराबर है 40,000 इंटू में 3 आ गया। देखो तो y बराबर क्या आ जाएगा 40,000 इंटू में 3 और बटा में क्या आ गया अपना 2 का भाग लगा देंगे तो कितना बन गया 20,000। 20 को 3 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 60,000। देखो कितना आया 60,000 आ गया अपने पास। समझ गए। तो याद रखना है पूंजी में अनुपात समानुपात होता है किसमें लाभ में अनुपात के, ये बात याद रखनी है। दूसरी बात मध्य पदों का गुणा बराबर होता है बाह्य पदों का गुणा, ये हमने अनुपात समानुपात में अच्छे से कवर किया था। नेक्स्ट देख लो, दलीप और राम तथा अमर ने क्रमशः 2700, 8100, 7200 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में राम ने 3600 रुपए लाभ पाया तो कुल लाभ कितना है। देखो अब किसी एक का दे रखा है और कुल पूछा गया अपने से, क्या पूछा गया कुल। तो कौन कौन बंदे हैं देखो, एक तो दलीप है अनुपात, दूसरा कौन सा है राम है अनुपात, तीसरा कौन है अमर है। देखो अब राम ने देखो दलीप ने देखो कितने लगाए हैं 2700 अनुपात, राम ने 8100 और अमर ने 7200 लगाए हैं। देखो तो 2 जीरो से 2 जीरो सब में कट होगी। देखो 9 तिये 27, नीम नीम 81 और 8 नीम 72, तो अनुपात क्या आ गया 3 9 8 आ गया। अपने को ये राम का दे रखा है। देखो अभी आपको बताया जो चीज ज्ञात करनी है, जो चीजें चाहिए अपने को उनका वैसा अपने ऊपर लिखेंगे। समझ गए। तो अपने को पूछा है कुल, तो अनुपातों का कुल जो है वो ऊपर लिख देंगे। कुल लाभ या कुल जो धन है वो बताना है, कुल लाभ बताना है। तो अनुपातों का कुल करो 3 और 12 9 12, 12 और 8 है 20, बटा में दे किसका रखा है देखो राम का, तो राम का अनुपात कितना है 9। जिसका जो चीज दे रखी हो वो बटा में, अगर कुल दे रखा है तो अनुपातों का कुल बटा में आएगा। अगर किसी एक व्यक्ति का दे रखा है तो जिस व्यक्ति का दे रखा है उसी व्यक्ति का अनुपात बटा में लिखेंगे। अगर किसी दो व्यक्तियों का लाभ का अंतर दे रखा है तो हम भी उनके अनुपातों में अंतर करके बटा में लिखेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। इंटू में कितना दे रखा है 3600, देखो 4 नीम 3600, तो कितना आ जाएगा देखो 4 2 8 यानी के 8000। कुल लाभ कितना आ गया अपने पास से 8000 आ गया। देखो कुल लाभ कितना आ गया 8000। समझ गए। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है एग्जाम में इस चीज का। नेक्स्ट देखें, रवि ने 15,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 3 माह बाद रमेश 45,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 5850 का लाभ प्राप्त हो तो रवि और रमेश के लाभों में कितना अंतर होगा, ये बताना है। लाभ में अंतर कितना होगा। देखो अब यहां देखो रवि है, एक तो रवि ने व्यापार शुरू कर लिया, 3 माह बाद कौन आ रहा है रमेश आ रहा है, तो रवि ने कितना लगाया देखो 15,000 लगाया। और अब समय की बात हो रही है देखो, तो उसने 3 महीने बाद कौन आ रहा है वो रमेश आ रहा है। लेकिन एक वर्ष के अंत में बात हो रही है देखो, वर्ष के अंत में, तो वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो इसने काम कितने महीने काम किया रवि ने 12 महीने, तो गुणा कर दो देखो 0 0 0 और 12 पंजे 60, हासिल बच गई 6, 12 और 6 18। ऐसे ही रमेश वाली बात देखो, रमेश ने कितनी पूंजी लगाई है, रमेश ने पूंजी लगाई देखो 45,000 और कितने महीने बाद आया है 3 महीने बाद आया ये, तो इसका मतलब कितने महीने काम किया इसने 9 महीने, है ना। भी 3 महीने निकल गए उसके बाद आया, साल में महीने कितने होते हैं 12, तो इसने काम कितने किया 9 महीने, तो 9 से गुणा करो 0 0 0 9 पंजे 45, हासिल बच गई अपनी 4, फिर 9 चौके 36 और 4 40, 4 निम 36 और 4 40, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी। देखो अब 5 से काट लो, 5 तिये 15, 6 पंजे 30, इसको कट करो 8 पंजे 40 और 5 एकम 5, फिर कट हो रहा है देखो 4 निम 36 और नीम नीम 81, तो कितना आया 4 और 9 आ गया अपने पास। कितना आ गया 4 और 9। अपने को दे क्या रखा है कुल, क्या दे रखा है देखो वर्ष के अंत में कुल लाभ दे रखा है, तो अपने को कुल कहां लिखना है बटा में, और जिसका ज्ञात करना है वो क्या लिखना है ऊपर। तो रवि और रमेश के लाभ का अंतर चाहिए तो अनुपातों का अंतर ऊपर लिखेंगे हम, अनुपातों का अंतर जो है वो कहां लिखेंगे
ऊपर लिख देंगे अनुपातों का अंतर। जैसा कहे वही अनुपात में करना है, अनुपातों का अंतर करना है अपने को। क्या करना है? अंतरे करना है, अंतर। और दिया हुआ है कुल, तो अनुपातों का कुल कर देंगे, अनुपातों का कुल। और इनटू में कुल लाभ है अपने पास, कुल लाभ आ जाएगा। समझ गए? ऐसे इस तरीके से मैंने आपको यहां लिख दिया। देखो तो अनुपातों का अंतर करो, कितना आया? 4 और 9 में अंतर 5, कुल करेंगे तो 4 और 9 कितने हो गए? 13। इनटू में कुल लाभ कितना है? 5850 है। देखो 13 से इसको काट दो, 13 चौके 52, कितने बच गए? 6। 13 5 65, जीरो का जीरो, गुणा कर दो, 0 5 5 25, हासिल बच गई अपने पास 2, 4 5 20 और 2 22, यानी कि 2250 आ गया अपने पास। क्या आ गया? 2250 रुपए। कितना आएगा अंतर? 2250 रुपए अंतर आ जाएगा। आप अलग अलग ज्ञात करके भी राम का इसका रवि का अलग ज्ञात कर लो पहले लाभ, और फिर आप रमेश का ज्ञात कर लो और उसका अंतर करो, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। आप इस तरीके से करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। समझ गए? हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है ए और बी ने क्रमशः 12,000 और 16,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 8 माह बाद सी भी 15,000 रुपए लगाकर इसमें शामिल हो गया। यदि 2 वर्ष के अंत में, ये ध्यान रखना है समय भी, 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के बाद 45,600 के लाभ में से सी का भाग कितना है? देखो यहां कौन कौन बंदे हैं? देखो ए भी है और बी भी है और सी भी है। ए ने लगाया देखो 12,000, कितना लगाया? 12,000। बी ने लगाया 16,000, सी ने लगाया 15,000, सी ने कितना लगाया है? 15,000। अब देखो 8 माह बाद सिर्फ सी आ रहा है ना, और इसका मतलब ए और बी के बारे में तो कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये इसने भी 12 महीने काम किया और इसने भी 12 महीने काम किया, और सी ने 8 महीने बाद, यानी कि 8 महीने निकलने के बाद आया है, तो सॉरी 2 साल है तो 24 महीने काम किया इन्होंने। कितने महीने? 24 महीने। 24 से गुणा करो, देखो किससे गुणा करोगे? 24 से, क्योंकि 1-2 वर्ष में 24 महीने होते हैं, इसलिए इन्होंने 24 महीने काम किया, और ये 8 महीने निकलने के बाद आया, तो 12 महीने तो आगे वाले वर्ष के हो गए और 4 इसके हो गए, कितने हो गए? 16 महीने इन्होंने काम किया। देखो अब 0 से 0 और 24 2 48, हासिल बच गई 4, 24 और 4 28। ऐसे ही इसका बना दो 0 0 0 और 24 से 6 के 144, 14 बच गए, फिर 24 और 14 38 हो गए। देखो ऐसे इसको करो 0 0 0 और 16 5 80, 8, 16 और 8 24, 16 और 8 24 हो गए। ओके हाँ जी। 3 जीरो से सब में देखो बराबर है, 3 जीरो कैंसिल होगी। अब देखो ये और किससे कट रहे? देखो 4 से कट हो रहे हैं, 7 चौके 28 और 4 दुए 8, इसमें काटें तो 4 नीम 36 और 6 चौके 24, और इसको करें तो 6 छिके 24 यानी कि 60। और देखो किससे कट रहे हैं? 6 से कट रहे हैं, देखो 12 छिके 72 और यह आ जाएगा 6 कम 6 और कितना बच गया? 3, 6 छिके 36 और 10। फिर भी कट रहे हैं, देखो और छोटा हो रहा है, यह आ जाएगा 6 और यह आ जाएगा अपने पास 8 और यह आ जाएगा 5। ये देखो हमने इसका बिल्कुल छोटा अनुपात बना लिया। ऐसे छोटा अनुपात बना सकते हो आप काट के। समझ गए? अब क्या कह रहे हैं? सी का भाग बताना है और कुल लाभ दिया हुआ है, तो अनुपातों का कुल बटा में लिखना है, तो सी का ज्ञात करना है, तो सी का अनुपात कितना है? 5। कुल क्या लिखेंगे? बटा में। क्यों? अनुपात में लाभ आपको क्या दे रखा है? कुल दे रखा है, तो कुल करो 6 और 8 14 और 5 19, इंटू में 45,600, भाग लगा दो 19 दुए 38, कितने बच गए? देखो 45 में से 38 माइनस करेंगे 7, ऊपर से लाएंगे 6, 19 से 57 19 चौके 76, जीरो है 2 जीरो आ जाएगा, 24 5 120 और 2 जीरो थी 2 जीरो, कितना आ गया? 12,000। देखो कितना आ गया? 12,000। समझ गए? ऐसे आप ध्यान रखना है, पहले तो जो जो समय दे रखा है, समय ध्यान रखना है। वर्ष के अंत में जो है वो 2 वर्ष के अंत में लाभ दे रखा है या 1 वर्ष के अंत में लाभ दे रखा है, पहली बात तो ये याद रखें। दूसरी बात याद रखें कि समय दे रखा है
तो समय आपने गुणा में लेना है। जो भी महीने दे रखे हैं, माह दे रखा है आपको, भी इसने इतने महीने काम किया है, उनका पूंजी के साथ क्या कर दो, गुणा कर दो। आपको मैंने अभी बताया था शुरू में कि पूंजी और समय दे रखा हो तो उनका गुणा करते हैं और फिर उनका अनुपात बढ़ाते हैं। आप ये बड़ा अनुपात बन रहा था यहाँ, तो इसको अपने छोटा भी कर लेते हैं। देखो क्या कर लेते हैं, छोटा कर सकते हैं। अनुपात में सेम पहाड़ी से इनको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है एकता, हर्षिता और मानस ने मिलकर एक वीडियो शूटिंग यूनिट 1 सप्ताह के लिए 9800 रुपए में किराए पर ले लिया। उन्होंने क्रमशः 12 घंटे, 6 घंटे और 10 घंटे उसका उपयोग किया। एकता को कितना किराया देना होगा? ध्यान दे, कौन कौन है? एकता है, हर्षिता है और फिर कौन है? मानस है। देखो समझ गए। अब इन्होंने काम क्या कैसे किया? क्रमशः शब्द लिख जाए तो इसका मतलब होता है पहला पहले के साथ है, दूसरा दूसरा और तीसरे का तीसरे के साथ है। तो पहला 12 घंटे है तो इसने 12 घंटे काम किया, इसने 6 और इसने 10 घंटे। इनका अनुपात बना लो। देखो अभी कट हो रहा है, देखो छोटा कर लो, कितना आ जाएगा? 6, 3 और 5। अब इन्होंने कुल कितना है, कुल दे रखा है। ये देखो टोटल जो है 1 सप्ताह के लिए इसको क्या है, किराए पर लिया था, टोटल किराया दे रखा है। हमें ज्ञात करना है किसका? एकता का। तो एकता का अनुपात कितना है? देखो 6। एकता का अनुपात कितना है? 6। जिसका ज्ञात करना है उसका ऊपर लिखेंगे, बटा में जो दे रखा है उनको कर देंगे, वैसा का वैसा अनुपात में करेंगे हम। तो 6, 3, 9, 6 और 3 9, 9 और 5 14, इनटू में कितना? 9800 टोटल दिया हुआ है। देखो तो कितना आ जाएगा? 14 से काट लो, 14 7 98 यानी कि 700 और 7 6 42 यानी कि 4200 रुपए किसका आ जाएगा? एकता का आ जाएगा। देखो समझ गए। ऐसे आपको हर्षिता का या 3 व्यक्ति देके किसी तीसरे का या दूसरे का या 2 का अंतर भी पूछा जा सकता है आपको। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। अनिल, मनोज और विकास क्रमशः 40,000, 24,000 और 32,000 रुपए लगाकर एक दुकान प्रारंभ करते हैं। वर्ष के अंत में 7200 के लाभ में से विकास को क्या मिलेगा ये बताना है। देखो कौन कौन है इसमें? एक अनिल है, एक मनोज है और एक कौन है? विकास है। इन्होंने पूंजी जो है वो कैसे लगाई? देखो 40,000 कितनी लगाई इसने? 40,000, इसने 24,000 और इसने 32,000 लगाई। देखो इनका अनुपात बना लो। 3 0 से तो 3 0 कट हो रही है। देखो 4 की टेबल से कट हो रहा है। देखो 4 ढाई 40, 6 चौके 24 और 8 चौके 32। फिर और कट हो रहा है। देखो 2 से ये 5 आ जाएगा और ये 3 और ये 4 आ गया। समझ गए। वर्ष के अंत में कुल लाभ है तो, और ज्ञात किसका करना है? विकास का करना है। तो विकास का अनुपात कितना है? देखो 4। तो विकास का अनुपात जो है वो ऊपर ले लेंगे हम, 4 बटा में कुल कर देंगे। देखो 5 3 8, 8 और 4 12, इनटू में कुल लाभ था 7200। देखो 12 छिके 7200 यानी 600, 6 चौके 2400। देखो कितना आ जाएगा? विकास का 2400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2400। समझ गए, याद रह जाएगी बात। हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। प्रकाश, सुनील और अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख, 16.5 लाख रुपए और 8.25 लाख के निवेश से एक व्यापार प्रारंभ किया। 3 वर्ष के अंत में, देखो अब समय देखो यहाँ 3 वर्ष है, याद रखना है। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ जो है वो 19.5 लाख था। इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना है? अनिल के भाग का 50% कितना है ये बताना है। तो पहले देखो कौन कौन बंदे इन्होंने कैसे कैसे पूंजी लगाई। देखो प्रकाश, सुनील और अनिल है, इन्होंने ऐसे पूंजी लगाई। देखो कैसे, इसने लगाई 11 लाख, लाख में हम क्या लगाते हैं? 5 0, याद करो। फिर उसने लगाए कितने? 16.5, 16.5 लाख यानी कि लाख को अपने 1 लाख ऐसे गुणा कर देंगे। समझ गए। और इसने कितने लगाए? 8.25 लाख ऐसे। समझ गए। ऐसे अपने 5 0 से गुणा कर लेंगे। इसका पॉइंट उड़ाया 1 0 और इसका पॉइंट उड़ाया 2 0 आगे। देखो इस 2 0 से तो ये 2 0, इस 0 से ये 0 कट होगी। 3 3 0 फिर दोनों में, तीनों में बराबर आ गई, ये काट दी हमने। अब अपने पास बच गया क्या? देखो 1100 और इधर बच गया देखो 1650 और इधर बच गया 825।
कितना बच गया 825। 5 से काट लो या 25 से भी कट जाएगा। देखो 25 चौके 100, 10 बच गया, और फिर 25 चौके 100, इसमें लगाएंगे तो 25 से छिके 150, 15, 25 छिके 150, फिर इसमें लगाएंगे तो 25 तिये 75, कितना बच गया 7, 25 तिये 75। अब देखो फिर ये 11 से कट रहे हैं, 11 चौके 44, 11 छिके 66, 11 तिये 33। देखो छोटा अनुपात बना लिया हमने। अब अपने को ज्ञात किसका करना है, हमें ज्ञात करना है अनिल का। अनिल का देखो लाभ कितना है 3 है, तो अनिल का इस लाभ में से हिस्सा कितना आ जाएगा। पहले तो देखो अनिल का लाभ जो है भाग 3 है, और कुल दिया हुआ है तो कुल कर लो। देखो 4 और 6 10 और 3 है 13, इनटू में क्या आ जाएगा अपने पास है 19.5 लाख है, 19.5 लाख है। देखो लाख में हम 5 जीरो लिखते हैं, एक जीरो इस पॉइंट से उड़ाने पर ये जीरो कैंसिल। अब इसका भाग लगा दो। देखो इसमें 13 एकम 13, कितना बच गया अपने पास है 6, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। आगे देखो 4 जीरो थी, ये 4 जीरो लगा दो आप, फिर 15 तिये 45, और 3 जीरो है, 4 जीरो थी 4 जीरो, यानी 4,50,000 आ गया। देखो कितना आ गया 4,50,000, कितना आ जाएगा 4,50,000 आ गया। लेकिन अपने को क्या करना है 50% चाहिए इसका, 50%, तो 50% कितना आ जाएगा इसका 4,50,000 का 50% पर का आए तो मैंने कहा था का की के आए तो गुणा करना है, परसेंट हटा के बटा में 100 लगाते होते हैं अपने। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, क्या बच गया 0 0 0, 5 पंजे 25, हासिल बच गई 2, 5 चौके 20 और 2 22, यानी 2,25,000 आ गया। देखो कितना आ गया 2,25,000 आ गया। देखो कितना आ गया 2,25,000, समझ गए। तो मैंने आपको पॉइंट वाला खेल जो है वो इस तरीके से आप इनको पॉइंटों में दे रखा हो तो जीरो में कन्वर्ट कर सकते हो, जीरो में बदल के इस तरीके से आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, जयंत ने 6,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 माह बाद मधु 4,000 लगाकर उसमें साझेदार हो गई। वर्ष के अंत में 5200 रुपए का लाभ हुआ। लाभ में मधु का भाग कितना है ये बताना है। देखो एक तो है इसमें जयंत, कौन है जयंत है, एक कौन है मधु है, एक कौन है मधु है। जयंत ने कितने लगाए 6,000, मधु ने कितने लगाए 4,000। देखो मधु ने कितने लगाए 4,000। 6 महीने बाद मधु आई है, तो इसका मतलब इसने काम किया 6, क्योंकि 1 वर्ष की बात हो रही है ना, और इसने काम किया 12 महीने, तो कितना आ जाएगा 12। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, देखो छोटा कर लो यहाँ, 12 छिके 72 और 6 चौके 24, 24 तिये 72, 24 एकम 24, कितना आ गया 3:1 आ गया। अब अपने को मधु का बताना है, तो मधु का अनुपात कितना है देखो 1, मधु का अनुपात जो है वो 1 है, बटा में दोनों का योग 4, इंटू में कुल कितना हुआ 5200। देखो 13 चौके 52, यानी कि 1300 एकम 1300, यानी कितना आ गया इसका देखो 1300 आ गया, कितना आ गया 1300। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, ए तथा बी ने क्रमशः 12,000 16,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 8 माह बाद सी भी 15,000 लगाकर उसमें शामिल हो गया। 2 वर्ष के बाद 45,600 के लाभ में सी का भाग कितना होगा ये बताना है। देखो ए बी और सी 3 बंदे हैं, इसने लगाए 12,000, इसने लगाए 16,000 और सी ने लगाए 15,000। सी ने कितने लगाए 15,000। 3 जीरो से पहले ही छोटा कर लो इसको। देखो अब सी 8 महीने बाद आया है और 2 वर्ष के बाद हो रही है बात, तो इन दोनों का तो है ही नहीं, तो इसने 24 महीने काम किया और इसने भी 24, और इसने कितने महीने काम किया देखो 8 महीने बीतने के बाद आया है। 8 महीने बीत गए तो 24 में से 8 अपने माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। देखो इसको भी आप छोटा कर सकते हैं। देखो 4 से काट लो इसको, 6 बार गया, इसको 4 से काटेंगे 6 और इसको काटेंगे 4, और छोटा कर सकते हैं अपने, ठीक है ना। 12 छिके 72 और 16 छिके 96 और 15 चौके 60। ओके अब फिर 6 से कट हो रहा है, देखो ये तो आ जाएगा 12 छिके 72 और ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा अपने पास 10, फिर छोटा हो रहा है, देखो ये 6 ये 8 और ये 5 आ गया। अब अपने को सी का बताना है, तो सी का भाग कितना है, देखो सी का भाग कितना है 5, और कुल दिया हुआ है अपने को, कुल दे रखा है, देखो तो अनुपातों का कुल कर लो,
6 8 14 और 5 19 और इंटू में है 45,600, 45,600। ये क्वेश्चन हमने पीछे कर लिया था, है ना, रिपीट हो गया ये। तो 19 से 2 38 और कितने बच गए 7, 19 चौके 76 यानी 24, 24 5 120 और 2 जीरो थी 2 जीरो 12,000 आ जाएगा। देखो कितना आएगा 12,000, यानी कि जो सी का हिस्सा है वो 12,000 आ जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। ए बी सी ने मिलकर व्यापार किया। ए ने कुछ धन लगाया, 6 माह बाद बी ने ए से दोगुना धन लगा लिया। 8 माह बाद सी ने ए से तिगुना धन लगा लिया। 1 वर्ष के अंत में 1800 के कुल लाभ में सी का भाग बताओ कितना है। देखो सिंपल सी कहानी है। देखो ये आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये कुछ है 3 गुना 2 गुना लगा हुआ ना, तो वहां कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखो कैसे, ए ने कुछ धन लगाया, मान लो x लगाया, समझ गए। बी ने ए से 2 गुना लगाया है, 2x हो गया। सी ने ए से 3 गुना लगाया यानी 3x हो गया। क्या आ गया 3x आ गया, ये अनुपात है। इनटू में अब देखो समय की बात है, 6 माह बाद कौन आ रहा है, बी आ रहा है, यानी कि 1 वर्ष के बाद की बात हो रही है। देखो यानी कि 1 वर्ष के बाद तो इसने 6 महीने काम किया। फिर 8 माह बाद सी आ रहा है, यानी कि इसने 4 महीने और इसने 12 महीने, यानी कि ये तो बन गया देखो 12x, ये बन गया अपने पास कितना 12x और ये भी कितना बन गया 12x। देखो तो यानी कि अनुपात क्या आया, सेम अनुपात आ गया इनका। देखो अनुपात क्या आ गया, सेम आ गया। अब कुल लाभ है, अपने को सी का चाहिए, तो सी का भाग है कितना 1, कुल कर दो कितने हो जाएंगे 3, इनटू में कुल लाभ कितना है 1800। देखो तो कितना आ जाएगा 600 600, तीनों को समान राशि जो इसे में आएगी। क्यों, क्योंकि अनुपात सेम बन गया इसका। तो अनुपात सेम है इसलिए इनके हिस्से में जो राशि है वो भी क्या आएगी, बराबर आएगी। तो कितनी आ जाएगी 600 आ जाएगी। कितनी आएगी 600, है ना। या 18,000 कर लो इसको तो 6,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 6,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 6,000। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है अमरे और सुरेश ने क्रमशः 30,000 और 45,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, 6 माह बाद सुरेश ने अपनी संपूर्ण पूंजी निकाल ली और उसकी जगह मनोज 20,000 लगाकर ये व्यापार में शामिल हो गया। तो वर्ष के अंत में पीछे, हाँ जी, तो अपने बात कर रहे थे इस क्वेश्चन के ऊपर है, थोड़ी सी एक टेक्निकल इश्यू हो गया था उस वजह से। तो अपने 11 तक के बात कर ली थी, 12 नंबर पर बात कर रहे थे। तो 12 नंबर है, देखो अमरे सुरेश ने 30,000 और 45,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया था। 6 माह बाद सुरेश ने अपनी संपूर्ण पूंजी निकाल ली। मनोज 20,000 लगाकर व्यापार में साझेदार बन गया और वर्ष के अंत में 7500 रुपए के लाभ में मनोज को कितना मिला ये अपने को बताना था। तो कौन कौन है, देखो पहले अमर है और उसके बाद सुरेश है और तीसरा फिर मनोज और आ जाता है। देखो मनोज और आ जाता है। अमर ने कितने लगाए थे, देखो 30,000 और सुरेश ने 45,000 और मनोज ने लगाए थे 20,000। मनोज ने कितने लगाए 20,000। 3 जीरो से 3 जीरो इसकी काट दो, पहले ही छोटा कर लो, समझ गए। 5 से भी कट रहा है, देखो आप इसको भी कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 6 5 30, 9 5 45, 4 5 20। अब देखो सुरेश से 6 माह बाद अपनी संपूर्ण पूंजी निकाल लेता है, यानी कि इसने काम किया सिर्फ कितने महीने तक, 6 महीने तक। और उसी समय मनोज आ गया, तो मनोज ने भी आगे वाले 6 महीने काम किया और इसने देखो 12 महीने काम किया साल के अंदर, समझ गए। तो 12 छिके 72 और 6 नीम 54, 6 चौके 24, 6 चौके 24, है ना। 3 से काट लेते हैं, देखो कितना आ जाएगा, 2 तिये 6 और 4 तिये 12। इसको करेंगे तो 2 3 एकम 3 और कितना बच गया अपने पास 2, 8 तिये 24 और इसको करेंगे तो 8 तिये 24, 8 तिये 24। फिर 2 से काट लेते हैं 12, यह आ जाता है 9 और यह आ गया 4, यह आ गया अपने पास। अब मनोज का कुल लाभ दे रखा है, मनोज का हिस्सा चाहिए अपने को। तो मनोज का हिस्सा है कितना अनुपात में, देखो 4, कितना है 4। कुल दे रखा है तो कुल कर लो, 12 और 9 21, 21 और 4 25। इनटू में कुल था अपने पास 7500। देखो 25 दिए 7500 यानी 300, 3 चौके 1200, यानी कि मनोज के हिस्से में कितने आएंगे 1200 रुपए आएंगे।
मनोज के हिस्से में कितने आ जाएंगे? 1200 रुपए। समझ गए? हाँ जी। और देख लो, ए बी सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। यदि चरागाह का किराया 175 रुपए हो तो सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा? देखो सेम चीज है, ए बी और सी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर डालते हैं। तो ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, यानी 7 × 10, और बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल, 5 × 12, सी उस पर 3 महीने तक 3 × 15। तो कितना आ जाएगा? देखो 70, और ये 12 पंजे 60 और 5 तिये 15, 15 तिये 45 है, 15 तिये 45, 5 से काट लो। देखो 14 पंजे 70, 12 पंजे 60 और 9 पंजे 45, और नहीं कटोरा। देखो सी का चाहिए, तो सी का हिस्सा है कितना? देखो 9, सी का चाहिए अपने को, तो सी का 9 है, और ये कुल दे रखा है। देखो कुल कितना हो गया अपने पास? 14 और 12 26, 26 और 9 35, इंटू में 175 रुपए है। देखो 35 का इसमें भाग लगा दो, 35 से का भाग लगा दो। देखो 35 से 2 70, 35 तिये 105, और 35 से चौके 35 पांजे 175, तो 9 पांजे 45 रुपए। कितना देना पड़ेगा? 45 रुपए देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? सी का 45 रुपए सी को देने पड़ेंगे, यानी सी का जो हिस्सा है वो कितना है? 45 रुपए है। नीता और मीना ने क्रम से 30,000 और 45,000 के निवेश से एक व्यापार प्रारंभ किया। 2 वर्ष के बाद 1,50,000 का लाभ में से मीना का भाग कितना है, ये बताना है। देखो देखो यहाँ नीता है और एक मीना है। नीता ने कितने लगाए हैं? 30,000, और मीना ने कितने लगाए हैं? 45,000। मीना ने 45, 3 0 से 3 0, 15 2 30, 15 3 45, यानी 2:3 आ गया अपने पास। ओके हाँ जी। अपने को चाहिए मीना का, तो मीना का हिस्सा कितना है? देखो मीना का हिस्सा है 3, और टोटल कर दो कितना हो जाएगा? 5, इंटू में कुल लाभ था 1,50,000, तो 5 का भाग लगा दो, 3 बार गया, यानी कि कितना आ जाएगा? 30,000। 30,000 को 3 से गुणा करेंगे 90,000। कितना आ जाएगा? 90,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90,000, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन रीट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, ए तथा बी ने एक चरागाह 30 रुपए प्रति महीने की दर से 10 माह के लिए किराए पर लिया। यदि ए की 10 गायें 9 माह तक चरती है और बी शेष महीने के लिए कितनी गायें चराएगी, उसे 60 रुपए कम किराया देना पड़े। देखो यहाँ ए और बी है, ए और बी है, इन्होंने एक किराया एक चरागाह 30 रुपए प्रति महीने की दर से 10 माह के लिए किराए पर लिया इन्होंने। समझ गए? यानी कि 1 माह का जो किराया है वो कितना है? 1 माह का किराया है 30 रुपए। समझ गए? तो 10 माह का कितना हो जाएगा? देखो कितने महीने तक रखा इन्होंने किराए पर? 10 माह तक रखा, तो कितना आ जाएगा? 30 × 10 करेंगे तो 300 रुपए क्या आ जाएगा? टोटल किराया इन्होंने देना है दोनों ने। अब वो कह रहा है यदि ए है ना, वो 10 गायें चराता है 9 माह तक, 9 माह तक 10 गायें चराता है ए, यानी 10 × 9, 10 × 9। बी शेष महीने के लिए, शेष महीने कितने बच गए? 3 महीने। देखो 9 माह इसने चरा लिया, 3 महीने बच गया है ना। शेष बी शेष महीने के लिए कितनी गायें चराए कि उससे 60 रुपए कम किराया देना पड़े, यानी कि उससे 60 रुपए किराया कम देना पड़े, यानी कि ए को जितना किराया देना पड़ रहा है उससे कम किराया इसको देना पड़े। समझ गए? तो ये मान लिया, यहां क्या है अपने पास से x मान लिया अपने, कितना मान लिया? x। अब ये 60 क्या हो गया? एक तरीके से उनके हिस्से का अंतर हो गया, हिस्से का अंतर हो गया। कम ज्यादा होना तो वो क्या होता है? अंतर होता है, यानी कि ये क्या आ गया? अंतर आ गया अपने पास 60 रुपए। समझ गए? अब अपने पास अनुपात जो है वो क्या बन गया? 90:3x, या 3 से काट लूं तो 30:x आ गया। देखो 30:3
x आ गया। अब अपने पास ये दे क्या रखा है, अंतर दे रखा है, जो दे रखा है वैसा अनुपात में करना है, तो अनुपात में अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखो बड़ा उससे 60 रुपए कम देना पड़ रहा है इसको, तो ज्यादा किसका है, ए का ज्यादा है, यानी कि बी का कम देना है, बी कम है तो बी वाला माइनस करेंगे। और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है अपने को x का मान, और x का मान ज्ञात करना है। अब मान ले अपने इसका ही ज्ञात करना चाहते हैं a का, तो a का कितना है, देखो a का है अपने पास ये 30, और इंटू में अंतर कितना है इनका 60 है, अंतर कितना है 60 है, अंतर कितना है अपने पास है 60 दिया हुआ है, देखो अंतर कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है ना, अंतर कितना दिया हुआ है 60 है दे रखा है। और अपने पास से कुल किराया है तो कुल निकाल लो, देखो क्या निकाल लो, कुल निकाल लो, है ना, तो अनुपात जो है इनका कुल कर दो, अनुपातों का कुल करेंगे तो 30 प्लस एक्स हो जाएगा, 30 प्लस एक्स, और इंटू में अंतर कितना था इनका 60, क्या आना चाहिए कुल कितना आना चाहिए, यानी 300 आना चाहिए, ये कुल आया है ना, तो क्या बन गया 60 गुणा में भाग में ले जाओ तो क्या बन जाएगा 30 प्लस एक्स बटा में 30 माइनस एक्स बराबर है कितना आ गया 300 बटा 60 आ गया। देखो जीरो से जीरो कट 6 5 30 5 आ गया, क्रॉस गुणा कर दे अपने पास तो कितना आ जाएगा, देखो 5 3 15 माइनस 5 एक्स बराबर में ये आ जाएगा 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स। अब इस x को इधर ले और इसको इधर ले जाओ, यानी कि x वालों को एक तरफ कर लेते हैं, ये यहां ले आते हैं, देखो तो कितना आ जाएगा, यानी कि माइनस के 5x है, उस x को इधर लाए माइनस एक्स बराबर में 30 पढ़ाई था 150 उधर जाके माइनस हो गए, देखो क्या हो गए माइनस, यानी कि ये तो माइनस के 6x बच गए और ये माइनस के 120 बच गए, माइनस से माइनस काट दे तो x बराबर 120 बटा में कितना आ जाएगा 6, यानी कि x बराबर कितना आ गया अपने पास से 6 2 12 यानी कि 20, x कितना आ गया अपने पास 20 आ गया, यानी कि 20 गायें वो चराए, 20 गायें चराए, है ना, कितनी चराए 20 गायें चराए वो, तो 20 गायें वो चराए तो उसके बराबर 60 रुपए अंतरे आता है, 60 रुपए का अंतरे आता है, यानी शेष महीने के लिए कितनी गायें चराए, शेष महीने देखो ध्यान दें बच्चे, यहां अपने पास इसको किराए पे कितने पे लिया है 10 माह के लिए लिया है, कितने माह के लिए 10 माह के लिए, जिसमें से 10 गायें 9 माह के लिए इसने चरा ली तो 1 माह ही रह गया शेष, देखो कितना रह गया 1 माह है, यानी कि 1 एक्स आएगा, यानी कि 90 एक्स आ जाएगा, ध्यान रखना है ठीक है ना, तो ये 90 हो जाएगा, 90 क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 90 लो, यहाँ क्या लेंगे 90 लेंगे हम, तो अब इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 9 5 45 और ये 5x, ये आ जाएगा 90x, ये आ जाएगा 90, यानी कि ये 5x और ये इधर माइनस एक्स है, ये 90 रह गया और ये 450 हो जाएगा, ये हो गया माइनस के 6x, ये रह गया माइनस के अपने पास है 0 और 15 में से 9 गए 6 यानी 360, यानी कि ये आ जाएगा अपने पास 360, 6 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 60, कितना आएगा 60 गायें आ जाएगी, यानी कितनी चराए वो 60 गायें चराए, समझ गए, ध्यान रखना है। उसने यहाँ 3 महीने नहीं आएगा क्योंकि 10 माह के लिए ही किराए पे लिए उन्होंने, तो 10 माह के लिए लिए है, 9 माह तक उसने ए ने चरा ली तो पीछे महीना तो एक ही रहा ना, कितना रहा 1 महीना ही रहा, समझ गए। हाँ जी नेक्स्ट देख लो, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया, कुल पूंजी 1/3 भाग ए ने लगाया, कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी की ए तथा सी ने मिलकर लगाई थी। यदि वर्ष के अंत में 18,000 रुपए का लाभ हो तो सी को कितना मिलेगा। कुल पूंजी का ए ने लगाया, देखो ए ने कितना लगाया, ए ने लगाया कुल पूंजी का 1/3 भाग यानी कि x/3 आ गया, समझ गए। बी ने कितना लगाया है, बी ने लगाया है यानी कि ए और सी ने जितना लगाया, ए बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई, ए तथा सी ने मिलकर लगाई थी, उतनी पूंजी किसने लगाई है, बी ने लगाई है अकेले ने, यानी कि बी ने अकेले ने
उतनी पूंजी लगाई है, उतनी पूंजी लगाई है। ए तथा बी, ए बी और सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुल पूंजी 1/3 भाग, कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी की ए तथा सी ने मिलकर लगाई। सी वाली बात है दी नहीं है ना। यदि वर्ष के अंत में 18,000 का लाभ हो तो सी का कितना मिलेगा? इसको देखते हैं, लास्ट में देखते हैं इसको। देखो इसमें कोई मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट देखो, ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया तथा 4:5 के अनुपात में धन लगाया। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस से निकाल लिया। व्यापार प्रारंभ करने के 10 माह बाद 38,000 रुपए के लाभ में से बी को कितने रुपए मिले? देखो ए ने और पूंजी किस अनुपात में लगाई है, यानी कि अनुपात में धन लगाया उन्होंने। तो ए ने लगाया देखो 4x और बी ने कितना लगाया, फिर बी ने लगाया देखो 5x, है ना। अनुपात हटा लिया हमने, समझ गए। अब उनका अनुपात ये दे रखा है, अनुपात ये दे रखा है। अब वो कह रहे हैं इनका जो अनुपात है, 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया। 1/4 भाग इसने निकाल लिया इसका, यानी कि 4 भाग जो 4x के लिए कब तक लगाया इन्होंने? 4x तो लगाया 3 माह तक, यानी 3 माह तक लगाया। उसके बाद इसने इसका 1/4 भाग जो है वो निकाल लिया वापस से। तो 1/4 भाग वापस निकाल लेंगे। देखो 4x का 1/4 निकालो, 1/4 तो कितना आ जाएगा? x। अब x इसने बाहर निकाल लिया तो पीछे कितना बच गया? 3x, यानी शेष इसका क्या रह गया? 3x रह गया। देखो तो 3x इसने कितने समय के लिए लगाया? 3x इसने लगाया शेष समय के लिए, यानी शेष समय क्या बच गया अपने पास से? 3 माह के बाद, यानी कि 9 देखो 10 माह तक ही था तो 7 माह ही बच गए। देखो समझ गए, ध्यान रखना है। ये एक ही बात आ गई। तो ये तो बन गया देखो 12x प्लस 7 21x, ये बन गया देखो 33x। कितना बन गया? 33x से a का बन गया। ऐसे ही b वाली बात निकाल लेते हैं। देखो b ने पूंजी लगाई 1/5, तो इसका 1/5 बाहर निकाल लिया इसने, 5x का 1/5, यानी कि x बाहर निकाल लिया इसने। तो इसका शेष कितना रह गया? इसका शेष देखो 4x रह गया। कितना रह गया? 4x। अब इसने पहले लगाई थी 5x, कितने समय के लिए? 3 माह तक की लगाई इसने। पीछे समय रह गया 7 माह है, इसके लिए 4x लगाई इसने। तो ये बन गया 15x प्लस 7 चौके 28x, है ना। अब इनको टोटल कर लो, x 8 5 13 और यह आ जाएगा 43x। कितना आ गया? 43x। यानी कि इनका जो अनुपात है a और b का वो क्या आ गया? 33x से और अनुपात 43x आ गया अपने पास। x से x कट कर दिया हमने, है ना। अब और किसी से नहीं कट रहा है तो अनुपात क्या बन गया? 33:43। अब b का चाहिए तो b का हिस्सा कितना है? 43 और कुल कर दो इनका, कितना आ जाएगा? 6 और 4 7, यानी 3 4 7। इनटू में कितना लाभ है? 38,000। 38 एकम 38 यानी 1000 और 38 2 76, 2 का भाग लगा दो 500, 500 से गुणा करो, 0 0 5 3 15 हासिल 1 4 5 20 और 1 21, 21,500। कितना आ जाएगा? 21,500 है। समझ गए। आपको जो भाग दे रखा है पहले लाभ में अनुपात, उसको आपने पूंजी मान लेनी है। क्यों मान लेनी है? धन लगाया उन्होंने उसी अनुपात में। देखो क्या लगाया? उसी अनुपात में धन लगाया है, यानी कि इसको अनुपात हटाकर x लगा सकते हैं अपने। अगर x नहीं भी लेते हो आप 4 या 5 मान लो उसको। समझ गए मेरी बात को? 4 या 5 मान लो भी। पहले इसने 4 पूंजी लगाई, कितने समय के लिए? 3 समय के लिए, तो 12 आ जाएगी। यहाँ क्या कर दो? 12। और फिर शेष 1/4 भाग बाहर निकाल दिया, तो 4 का 1/4 कितना हुआ? 1। तो 1 बाहर निकाल दिया, भाग कितने भाग बच गए? 3 भाग। 3 भाग शेष समय के लिए लगाए उसने। शेष समय कितना बच गया? 10। देखो यहाँ 10 माह था तो शेष बच गया 7, तो 7 × 3 21, यानी कि ये 33 बन जाएगा। ऐसे ही b वाला कर लेंगे, दोनों का अनुपात आ जाएगा। फिर जिसका ज्ञात करना उसका अनुपात ऊपर रख लो और दोनों का टोटल नीचे लिख दो। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो,
ए और बी ने क्रमशः 15,000 और 12,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। एक क्रियाशील साझेदार होने के कारण लाभ का 12 से 1/2% पाता है। शेष लाभ की धनराशि उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में उनमें बांटी जाती है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है वो 21,600 हुआ, 21,600 हुआ, देखो तो ए को प्राप्त होने वाली राशि बतानी है। तो पहले तो ए क्या है, क्रियाशील साझेदार है, यानी सक्रिय साझेदार है। तो क्रियाशील के नाते इसको कितनी आई, क्रियाशील के नाते इसको कितनी मिली, देखो इसको कितनी मिली, वो कह रहा है कुल लाभ कितना है 21,600, इसका 12.5% है, यानी कि 12.5 लिख दें, परसेंट हटा के बटा में क्या लगाते हैं 100, पॉइंट उड़ा दिया, 1 0 और 2 0 से 2 0 और 5 2 10 और इसमें लगाएंगे तो 25 मांझे 125, 2 का इसमें लगा दो 108, कितना आ गया 108 इंटू में 25, तो 25 8 200, हासिल बच गई 20, 25 को 0 से करेंगे 0 में 2 20 जोड़ेंगे तो फिर 2 25 एकम 25 और 2 2700, यानी कि 2700 तो उसको क्रियाशील होने के कारण मिल गया। अब शेष लाभ क्या बच गया, शेष लाभ जो है वो क्या बच गया अपने पास, शेष लाभ रह गया अपने पास, देखो 21,600 था, इसमें से 2700 माइनस कर दो, 2700 माइनस करेंगे 0 0 और 16 में से 7 गए 9, यहाँ रह गया 0, यानी हासिल ली 10, इधर हासिल ले ली 10, 10 में से 2 गया 8 और 1 का 1, 18,900 बच गए। देखो अब इनका हिस्सा बनाओ पूंजी के हिसाब से, पूंजी के हिसाब से हिस्सा बना लो, कितनी कितनी लगाई है, इसने 15,000 लगाई देखो, और इसने 12,000 लगाई, इसने 12,000, तो ये 5:4 आ गया। अपने को तो ए चाहिए, ए का भाग कितना है 5, टोटल कितना हो गया 9, इंटू में कुल लाभ है 18,900, देखो 9 का भाग लगाओ, 18 दुए 9 दुए 18, 9 एकम 9 2100, इंटू कर दो 0 0 5 एकम 5 5 दुए 10, 10,500 उसको इसे नाते से आगे देखो, तो कुल कितना हो गया ए का कुल कितना हो गया 2700, उसको सक्रिय साझेदार होने के कारण मिल गया, यानी कि वो संभाल रहा था उसको, है ना, और 10,500 ये मिल गए, तो कितने हो गए 2 और 10 12,000, 12 और 1 13,000, 13,200 रुपए मिल गए, देखो कितने मिल गए 13,200 रुपए मिलेंगे, 13,200 रुपए कितने आ जाएंगे 13,200 रुपए मिलेंगे। जब भी सक्रिय साझेदार वाली बात आए तो ये ध्यान रखना है, सक्रिय साझेदार जो रहता है वो कुल लाभ में से ही हिस्सा होता है, ध्यान रखना है ये बात, ओके हाँ जी। और बाद में जब बंटवारा होता है तो शेष का बंटवारा होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो 900 रुपए को ABC में बांटा जाए, उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि A की राशि का 1/2 बराबर है B की राशि का, यानी कि A की राशि का 1/2 बराबर है B की राशि का 1/3 बराबर है C की राशि का 1/4, C की राशि का क्या है 1/4 है, यानी कि ये बन गया देखो A/2 और ये बन गया अपने पास B/3 और ये बन गया अपने पास C/4। तो अनुपात में लिखे इसको तो क्या आ जाएगा 2:3:4 आ गया, समझ गए। अब ABC द्वारा की गई राशि कितनी होगी, यानी कि 900 में से ABC को कितनी मिलेगी, तो A को कितनी मिलेगी देखो, यानी 2 बटा कुल कितना हो गया 4 2 और 3 5 5 4 9, कुल कितना था 900 था, तो 100 आ जाएगा देखो, यानी कि इसको A को तो मिले 200, B को कितने मिले, फिर B को देखो 300 आ जाएंगे, सीधी सी बात भी 100 से गुणा करेंगे तो 300, और C को कितने आ जाएंगे 400, C को कितने आ जाएंगे 400, तो 200 300 और 400, 200 और 300 और 400 क्या आ जाएगा उनका हिस्सा आ जाएगा अलग अलग। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले, इस तरीके का बन जाए तो आप अनुपात में लिख सकते हो, उनको क्या लिख सकते हैं अनुपात में, ध्यान रखना है, ओके हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है अपने पास A B तथा C एक साझा व्यापार करते हैं, A की पूंजी का 2 गुना B की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, A की पूंजी का 2 गुना बराबर है B की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। देखो A इधर B इसके बटा में ले आओ तो क्या बन गया, ऊपर बराबर में क्या रह गया 3, ये 2 इसके बटा में, यानी कि कहने का मतलब A अनुपात B जो है वो क्या आ गया 3:2 आ गया अपने पास, कितना आ गया 3:2 आ गया। फिर क्या कह रहे हैं B की पूंजी C की पूंजी की 4 गुनी है, B की पूंजी जो है
वो सी की पूंजी की क्या है, 4 गुनी है, यानी कि बी जो है वो बराबर है सी इंटू 4 के, सी इंटू 4 के। तो इसके बटा में ले आए अपने, तो बी बटा सी बराबर क्या रह गया, 4, बटा में कुछ नहीं 1, यानी कि अपने कह सकते हैं कि बी अनुपात सी जो है वो क्या आ गया, 4:1 आ गया। अब अपने इनका अलग अलग अनुपात निकाल लें, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये मैंने अनुपात वाले में आपको सिखाया था। देखो पहले क्या है, ए और बी का है कितना, 3:2, फिर बी और सी का कितना है, 4 और 1 है। हम क्या करेंगे, उल्टा एन नियम लगा देंगे। देखो 3 चौके 12, 4 दुए 8, 2 एकम 2, तो कितना देखो 6:4:1 आ गया। देखो 6 4 1। अब अपने को अंत में कुल लाभ इतना हो रहा है 5940, तो सी का हिस्सा बताना है। तो सी का भाग कितना है, सी का भाग है 1, कुल कर दो कितने हो जाएंगे 11, और कुल लाभ कितना है 5940, कितना है 5940, 11 का भाग लगाओ, 11 5 55, कितने बच गए 4, और 4 ऊपर से लिए 11 चौके 44, 0, कितना आ जाएगा 540 हिस्सा क्या आ जाएगा, सी का आ जाएगा। 540 किसका आ गया, सी का हिस्सा आ गया अपने पास। सी का हिस्सा कितना आ गया, 540 आ गया। सी का हिस्सा जो है वो 540 आ गया अपने पास। ओके, हाँ जी। तो ये था अपने पास ये साझा टॉपिक। तो साझे में आपको एग्जाम में कई बार देखो, ये नहीं है कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन जो है वो कर लिए जाते हैं। तो साझा आपने तैयार करके जाना है, ऐसे नहीं है इसको छोड़ देना है, साझा से क्वेश्चन ले लिया जाता है कई बार, तो ये भी आपने तैयार करना है। आप सिंपल इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आएंगे इसमें, इससे ज्यादा इसमें कुछ है पढ़ने वाली बात नहीं है साझा के अंदर। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।